गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है सर। एप्लीकेशन पे मेरा कमेंट काफ़ी लेट जाता है, प्लीज़। वो एक्चुअली ना थोड़ा सा कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एकदम मस्त हूँ, मेरा टेंशन मत लीजिए। आइए इधर। ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। आप आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी। हाँ, सबने गलत ही बता रहा है, क्या बात है, पहले ही क्वेश्चन से गलत बताना शुरू कर दिए। सर कल का पीडीएफ अपलोड नहीं, अच्छा नहीं होगा तो हम आज करवा देंगे। अच्छा 31 से 60 नहीं अपलोड है प्रगति बैच में, ठीक है आज करवा देंगे, आज करवा देंगे। इसका आंसर बताइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि एक डेटा डिक्शनरी के रूप में माना जाता है। डेटा डिक्शनरी यानी कि ए डेटा डिक्शनरी इज कंसीडर एज। यहाँ दो तीन ऑप्शन है, सभी ऑप्शन आपका बेहतर है, सब ऑप्शन के बारे में एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी को पता है? किसी को पता है? सब गलत बताया, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? मेटा डेटा। देखिए मेटा डेटा क्या होता है समझिए। जैसे कि मेटा डेटा जो होता है ना, ये होता है डेटा अबाउट डेटा होता है, उसी को मेटा डेटा कहते हैं। क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा होता है, उसी को मेटा डेटा कहते हैं। समझिए कैसे, जैसे कि देखिए कोई आपके पास बुक है ऐसा, ठीक है ना, कोई भी अगर आपके पास बुक है ना, ठीक है, तब बुक के किस चीज के रिगार्डिंग ये बुक है, तब बुक के ऊपर लिखा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का बुक है तो ऊपर में लिखा रहेगा मैथ, तो इसके मतलब अंदर में जो कंटेंट होगा क्या होगा? मैथ का होगा। अगर ये कंप्यूटर का कंटेंट होगा अंदर में तो ऊपर में लिखा रहेगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखा हुआ है मतलब अंदर में कंप्यूटर का कंटेंट है। तो इस कंटेंट जो ऊपर वाला पेज है ये क्या बता रहा है? मतलब डिस्क्रिप्टिव बता रहा है। कहने का मतलब क्या कि अंदर में जो डेटा है ना उसके बारे में ही बता रहा है। तो डेटा जो है उस डेटा के बारे में जो ये डेटा है इसी को क्या बोलते हैं? मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है ना। तो मतलब अंदर में डेटा कंप्यूटर का है, बाहर में कंप्यूटर नाम का बुक लिखा हुआ है। तो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इससे हमको पता चलेगा कि अंदर में जो कंटेंट होगा ये कंप्यूटर का होगा, हिंदी का नहीं होगा। समझ गए बातों को? इस लाइन को लिख लीजिएगा यहाँ पे कि डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। यानी कि डेटा डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड आपका मेटा डेटा। ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आता है मेरे भाई, डायरेक्ट आता है कि डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है। क्या होता है? मेटा डेटा। इतना बात समझ गए कि डेटा अबाउट डेटा होता है। आप अपना मतलब रिफ्रेश करिए, यहाँ सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है ना। तो डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? मेटा डेटा। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा कंपनी है, ठीक है ना, जो मतलब अलग अलग कस्टमर का, बहुत सारे कस्टमर का वो डेटा लेकर के एक जगह इकट्ठा करता है। तो अलग अलग सोर्स से जो डेटा लेकर के जहाँ इकट्ठा किया जाता है उसी को बोला जाता है डेटा वेयर हाउस। इस डेटा वेयर हाउस में फिर से हम माइनिंग करके यूजफुल डेटा को निकालते हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिए, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पकड़ में आएगा। देखिए और कई बार पूछा गया। देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या। देखिए यानी कि डेटा वेयर हाउस, मैं कहाँ बताऊँ, यहीं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटा वेयर हाउस, डेटा आपका वेयर हाउस, वेयर हाउस, डेटा वेयर, ये डेटा आपका वेयर हाउस हो गया। डेटा वेयर हाउस है मतलब एक टाइप का आपका ये गोदाम हो गया। इसमें अलग अलग सोर्स से हम डेटा हमारा आएगा। मान लीजिए अलग अलग सोर्स से, ये आपका सोर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो गया? सोर्स, सोर्स हो गया। जैसे कि मान लीजिए अमेजन कंपनी हो गया, तो बहुत सारे कस्टमर का डेटा लेकर के रखा हुआ है। समझ गए? बहुत सारे कस्टमर का डेटा लेकर के रखा है। उनमें से फिर माइनिंग कर करके यूजफुल डाटा को निकालता है कि कौन कस्टमर उसका ज्यादा सामान खरीदता है, कौन कस्टमर के पास क्या गया, तो उसको बार बार ऑफर वाला चीज सब भेजते रहता है, ठीक है। तो ये डेटा सोर्स हो गया, मतलब यहाँ से डेटा को इकट्ठा लाया जाएगा। अब डेटा सोर्स से जितना लाया जाएगा उस सब डेटा तो इंपोर्टेंट नहीं होगा। समझ गए ना? तो यहां से अब हम क्या करते हैं? डेटा माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं आगे? डेटा माइनिंग। और यहां से हम क्या करते हैं? डेटा माइनिंग करते हैं। इसमें से क्या करते हैं? डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, माइनिंग। और ये डेटा माइनिंग के माध्यम से डेटा वेयर हाउस में जितना डेटा स्टोर किए थे उस सब में से डेटा माइनिंग के माध्यम से यूजफुल डेटा को निकालते हैं। यहां से क्या करते हैं? यूजफुल डेटा, डेटा को निकालते हैं, निकालते हैं। समझ गया बातों को ना? समझ गए? जैसे कि आप ही के पास कोई बहुत सारा सामान रखा हुआ है,
कल हम CHSL के एग्जाम दिए जिसमें 2 क्वेश्चन आया था। एक MS वर्ड का कंप्यूटर हिस्ट्री से मस्त क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, तो डेटा माइनिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, यूजफुल डेटा को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, या मान लीजिए किताब के दुकान में गए, बहुत सारा किताब रखा हुआ है, लेकिन आपको जो जरूरत है यूजफुल है वो आप क्या करके जब उसमें से पूरे में से छांट करके निकाले, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग बोलते हैं। तो आप समझ गए क्या कि मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा, डेटा वेयर हाउस जहाँ सभी तरह से डेटा ला करके रखे वो डेटा वेयर हाउस हो गया। और इसमें से माइनिंग करके जो निकाले यूजफुल डाटा, ये हमारा मतलब इसमें से डेटा वेयर हाउस में से माइनिंग करते हैं तो यूजफुल डाटा निकलता है। ये कैटेलॉग क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ डेटा होता है। क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, कैटेलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डाटा। ये कैटेलॉग क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये लिस्ट ऑफ जो इंपोर्टेंट डाटा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कैटेलॉग बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ, यानी कि लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डेटा, यही आपका क्या कहलाता है, तो कैटेलॉग कहलाता है। ठीक है ना, तो तीनों ऑप्शन समझ गए, तीनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार तीनों को लोग एक चीज मान लेते हैं तो गलत हो जाता है। डेटा अबाउट डेटा तो मेटा डेटा, कैटेलॉग मतलब लिस्ट की बात करेगा, जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या डेटा है उसके लिस्ट की बात करेगा। और डेटा वेयर हाउस मतलब अलग अलग सोर्स यहाँ डेटा ला करके जमा किए और यहाँ से माइनिंग करके यूजफुल डेटा को निकाले। अब समझ गए। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, साउंड जा रहा है सबको, देखिए तो एक आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। बताइए जरा साउंड 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 के बारे में जल्दी जल्दी बताइए। अरे बताइए, हमारे इधर तो ओके लग रहा है, नहीं आ रहा है क्या साउंड, एक सेकंड रुकिए मैं देख लूँ जरा। हेलो हेलो हेलो, साउंड क्लियर है, साउंड, अरे फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए इस क्वेश्चन को बताइए, आंसर बताइए, बताइए डेयर, डू फास्ट। और कुछ लोग इस चक्कर में पड़े हैं ना कि सर इजी क्वेश्चन होता है, ये होता है, जो पढ़ाते हैं चुपचाप पढ़िए। 2-4 गो क्वेश्चन पढ़े होइएगा कंप्यूटर का, किताब पढ़ के बैठे हैं कंप्यूटर का ढेर सारा, ठीक है। जो पढ़ाते हैं पहले उसको ध्यान से पढ़िए, इसी क्वेश्चन से आपको कीवर्ड मिलेगा एग्जाम में, जिससे आप क्या करेंगे ना कि उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अपना बात पर ध्यान रखिए, दूसरे की बात पे नहीं। देखिए क्या आपका स्पैम, स्पैम क्या होता है बताइए, स्पैम क्या है आपका, स्पैम क्या होता है बताइए। देखिए स्पैम होता है ना कि स्पैम इज, स्पैम क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा होने लगता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी सूखा था, अब बारिश का जरूरत था, ये स्पैम नहीं था, लेकिन दे बारिश हुए जा रहा है एकदम 10 दिन तक लगातार, सब नदी में उछाल आ गया, क्या हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा। यही बात है आपका क्या, स्पैम आपका क्या होता है, अनसॉलिसिटेड मेल। जैसे कि आपका ईमेल के ऊपर एक ही टाइप का बहुत सारा मैसेज आए, तो चाहे अनसॉलिसिटेड मेल बोलिए, चाहे बल्क मेल बोलिए, चाहे अनवांटेड मेल बोलिए, जिसको आप नहीं चाह रहे हैं वही क्या कहलाता है, आपका स्पैम कहलाता है। समझ गए, क्या कहलाता है आपका, स्पैम कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए सभी लोग। तो देखिए स्पैम का मतलब क्या हो जाएगा, चाहे अनसॉलिसिटेड मेल बोलिए, चाहे बल्क मेल बोलिए, बल्क आपका मेल बोलिए, या अनवांटेड मेल भी इसी को बोलते, क्या बोलते हैं, अनवांटेड, अनवांटेड आपका मेल भी इसी को बोलते। ठीक है ना, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। मेल से 2-3 बात और ध्यान रख लीजिए आपका, मेल से 2-3 बात और ध्यान रख लीजिए। जैसे कि यानी कि ईमेल से आपका 2-3 बात और ध्यान रखिए। आपका रिसीव के लिए जो प्रोटोकॉल होता है आपका पॉप एंड आपका आई मैप, क्या होता है, पॉप एंड आई मैप, ये रिसीव के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, मेल रिसीव के लिए, रिसीव के लिए। और मेल सेंड के लिए क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, ये मेल रिसीव के लिए था। और SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये मेल सेंड के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, यानी कि मेल सेंड के लिए। ठीक है ना, चलिए ये बात इतना ध्यान में रख लिए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ लिख लीजिए, क्या जगह नहीं है ना,
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल आपका क्या, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इतना बात लिख लिए। और एक बात और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जो ईमेल के अंदर फ्री जो स्टोरेज होता है कितना होता है आपका, फ्री स्टोरेज जो होता है आपका 15 आपका जीबी, लेकिन आप फाइल कितना सेंड कर सकते हैं, जो फाइल सेंड कर सकते हो आपका 25 MB तक लिमिट होता है, ठीक है ना। ये सब बात याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा ईमेल से संबंधित है चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बताइए। अब ये क्वेश्चन सब अगर आपको इजी लग रहा है तो समझिए आपका तैयारी बेहतर है, और नहीं लग रहा है तो हम लगवा देंगे थोड़े दिन में ये सब क्वेश्चन इजी। सर ऑफिस से और MS वर्ड से क्वेश्चन करवाइए सर, ग्रे कोड करवा दीजिए, ठीक है। ग्रे कोड का क्वेश्चन करवाए थे पिछले क्लास में, और भी करवा देंगे, ठीक है, और भी करवा देंगे। हाँ ऑफिस से हर दिन क्वेश्चन रहता है, 2-3 क्वेश्चन तो ऑफिस से रहता है, आगे मिलेगा भी आपको, आगे मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, आगे मिलेगा। कमेंट को कॉपी पेस्ट करना है स्पैम, हाँ वो भी स्पैम है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर का आंसर बताइए, 3 नंबर का आंसर बताइए डियर, 3 नंबर। हाँ नहीं गलत है, स्वाइबियर वाले गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ए वाले भी गलत है, गलत है ए वाले, अरे बट ए वाले गलत है, सी वाले भी गलत है। अब तो सर भी ये देंगे आंसर, देखिए कह रहा है क्या कि किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है, मतलब आपका कंप्यूटर है उसमें ही लोड हो गया, आपको जानकारी ये नहीं दिया, ठीक है ना, मतलब आपके घरे पहुंच गया, आपको कोई पता नहीं उसके बारे में आदमी कौन है, ठीक है, और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, मतलब जो आपका इच्छा है वैसे वो न चलेगा, आपके इच्छा के विरुद्ध, मतलब आप कहिएगा इधर चलू, कहेगा हम उधर जाएंगे, आपके इच्छा के विरुद्ध चलना शुरू कर देता है। उसे किस प्रकार के मालवेयर कहते हैं, या किस प्रकार के मालवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ए प्रोग्राम और ए पीस ऑफ आपका कोड डेट आपका लोड इनटू ए पर्सन, यानी कि पर्सन कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, विदाउट हिज नॉलेज एंड बीइंग टू आपका ऑपरेट अगेंस्ट हिज विल, मतलब उसके इच्छा के मतलब अगेंस्ट में, यानी कि विच टाइप्स ऑफ मालवेयर, तो क्या होता है आपका वायरस होता है। वायरस जब आपके सिस्टम में चला जाता है, मतलब सबसे पहले बात तो वो जाता है तो आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं था कि वो आपके सिस्टम में जा रहा है। दूसरी बात क्या, जब वो एक बार चला गया तो आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करना शुरू हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, 1 से 2 2 से 4 4 से 8 हो जाएगा, मतलब ये अपने आप को मिरर यानी कि कॉपी करते रहेगा। उसके बाद आपका पूरा रैम फुल हो जाएगा, और जब रैम फुल हो जाएगा तो सिस्टम आपको लगेगा हैक कर रहा है पूरा, और पूरा डेटा को क्या कर लेगा आपका, चोरी कर लेगा। वायरस का फुल फॉर्म कोई बताएगा हमको, बताएगा कोई, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर आपका सीज होता है। देखिए उसके बाद आपका क्या है, स्पाईवेयर भी एक टाइप का आपका मालवेयर भी होता है, ये भी एक टाइप्स ऑफ आपका मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका दिखता है अच्छा लेकिन होता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका मतलब शो करता है कि प्रिटेंड है, मतलब हम बहुत यूजफुल है लेकिन ये होता बहुत बेकार है, तो करता है ये, इसके बारे में लिख लीजिए कि दिखता है यूजफुल लेकिन होता है कैसा, हार्मफुल, कैसा होता है आपका, हार्मफुल होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, हार्मफुल होता है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। यूट्यूब पे सबको जुड़ना है 8 बजे, इतना ध्यान रख लीजिए, चाहे आप पेड बैच में चाहे अनपेड में कोई मतलब नहीं, सबको जुड़ना है। पेड बैच वाले ये सोच रहे होंगे कि सर ये हो क्वेश्चन तो उधर आएबे करेगा, नहीं मेरे भाई गलत फहमी मत रहिए, यहाँ भी आपको जुड़ना ही जुड़ना है, जितना कुछ सीख करके जाइएगा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। जब वहाँ आएगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो वहाँ नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, यूट्यूब पे जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला करा कि निम्नलिखित में से
कौन सी कंपनियां भारत में आपका इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? तो इंटरनेट सेवा कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है इंटरनेट सेवा, बताइए। बीएसएनएल? नहीं, गलत बता रहे। बीएसएनएल क्या हो जाएगा? बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये क्या होता है? बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। बी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, बी हो जाएगा। भाई साहब नहीं लगेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक कर ले, ठीक कर ले। हाँ, नहीं वीडियो संचार नहीं, विदेश होता है, विदेश। अरे वीडियो नहीं लिखा हुआ है, विदेश लिखा हुआ है। ये विदेश है, अरे वीडियो नहीं है। ऐसे है ही, ऐसे है, इस टाइप से लिखा हुआ है, समझे? इस टाइप से लिखा हुआ है। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है, वीडियो संचार निगम लिमिटेड नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका भी। अगला बताइए। लीजिए, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आ गया, बताइए। बताइए, एमएस ऑफिस से आ गया, बताइए। चलिए, हाँ, वेल्डन का एग्जाम का अब तैयारी कर लीजिए। जिस दिन एग्जाम होगा एक सीट पक्का अपना होगा, ऐसे बोलिए। एग्जाम तो होगा ही, कहीं आप पीछे ना रह जाए, इसीलिए तैयारी बूस्टअप होना चाहिए बस। आइए, बताइए बताइए क्या होगा? कह रहा है कि आपका कट के लिए, उसके बाद आपका किसके लिए? कट कॉपी पेस्ट की आपका क्रमशः शॉर्टकट की क्या होता है? आइए एक बार दिखाते हैं। ठीक है, कट के लिए क्या होता है? ये आपका कंट्रोल एक्स जो होता है, ये आपका कट के लिए होता है। कॉपी के लिए आपका कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल भी। यही होता है ना? एक बार इसको दिखाते एमएस ऑफिस में ये कहाँ पे होता है। ये देखिए, जब यहाँ पे होम मेन्यू में आएंगे ना, जब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपका क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार से नीचे क्या आपका? मेन्यू। जैसे कि आपका फाइल हो गया, होम, और जैसे कि आपका फाइल हो गया, फाइल के बाद आपका क्या होता है? होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्रो, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड आपका हेल्प होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे होम मेन्यू में आप आएंगे ना, तो होम मेन्यू के अंदर जो आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप है यहीं पे मिलेगा। देखिए, पूछा जाता है कि आपका कट कॉपी पेस्ट कहाँ होता है, तो देखिए सबसे पहले बात कहाँ पे होता है आपका? होम, आपका मेन्यू में जाना पड़ेगा, यानी कि मेन्यू में। होम मेन्यू के अंदर आपका क्लिप बोर्ड आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। इस क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर आपका क्या मिलेगा? कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा? फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। इस बात को बड़ी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना? जो फॉर्मेट पेंटर है, क्यों मैं बता रहा हूं समझिए। पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटर आपका कहाँ मिलता है, तो आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप में मिलता है। कहाँ? क्लिप बोर्ड ग्रुप में मिलता है। और ये क्लिप बोर्ड ग्रुप जो होता है ना, ये आपका टेम्पररी स्टोरेज होता है। मतलब जो भी काम हम इस एरिया में करते रहते, अगर कोई चीज कट किए, कॉपी किए, तो जा करके यहीं रुकता है। तो ये आपका टेम्पररी स्टोरेज होता है। स्टोरेज आपका होता है, ठीक है ना? टेम्पररी स्टोरेज होता है। क्या होता है आपका? टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, इतने बात समझ गए ना? चलिए, उससे आगे देख रहे हैं ना कि फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट में क्या होता है? बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, केस चेंज, सब कहाँ होता है आपका? यहीं पे होता है। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े डियर। चलिए, जरा एक बार जल्दी से हमको बताइए, एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम प्रतिशत होता है? मैक्सिमम जूम प्रतिशत कितना होता है? जल्दी से छापिए, छापिए जल्दी, फास्ट फास्ट। मैक्सिमम कितना प्रतिशत होता है बताइए सर? बीपीएससी टीआरई 3 का क्लास, उसमें कुछ क्वेश्चन कराना है, 2-3 दिन में करा देंगे। कलेक्ट कर लिए है क्वेश्चन, ठीक है ना? थोड़ा करवा देंगे तो। हाँ ठीक है, 500।
हाँ बीपीएससी वाले में हम करवा देंगे, क्वेश्चन करवाना बाकी है, ठीक है ना। मतलब आपका सिलेबस तो हो गया है, उसमें क्वेश्चन कराना कुछ बाकी है, ठीक है, करवा देंगे डियर, 2-3 दिन में हम उसका खत्म ही कर देंगे क्वेश्चन करा के, ठीक है। लगभग 200 क्वेश्चन उसमें भी करवा देंगे, और बाकी क्वेश्चन तो हुआ है चैप्टर वाइज, उसमें 200 और क्वेश्चन मिसेलेनियस टाइप का करवा देंगे उसमें, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। अगर आपका एमएस वर्ड में आपका डिफॉल्ट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू क्या होता है एमएस ऑफिस में, बताइए डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। चलिए हम आपको ले चलते एमएस ऑफिस में, वहीं दिखाते कि डिफॉल्ट व्यू आपका क्या होता है। देखिए चलिए, देखिए एमएस ऑफिस आ गया, ठीक है। कहाँ चले, व्यू में चले। डिफॉल्ट व्यू आपको दिख रहा है, नहीं सर हमको नहीं दिख रहा, आइए हम दिखाते हैं, नहीं दिख रहा आपको तो आइए आइए दिखाते हैं डिफॉल्ट व्यू। देखिए हम कहाँ आ गए हैं, सबसे पहले डिफॉल्ट व्यू देखने के लिए व्यू मेन्यू में आए, व्यू आपका मेन्यू, व्यू मेन्यू में आए, यहाँ पे हमारा क्या दिखेगा, डिफॉल्ट व्यू दिखेगा। क्या दिखेगा व्यू मेन्यू में, डिफॉल्ट, आने की डिफॉल्ट व्यू। ये डिफॉल्ट व्यू मतलब क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो प्रिंट लेआउट होता है। डिफॉल्ट व्यू आपका क्या होता है, प्रिंट, प्रिंट आपका लेआउट, प्रिंट लेआउट जो होता है क्या होता है आपका, डिफॉल्ट व्यू होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होगा, प्रिंट लेआउट से पहले आपका क्या होता है, रीड मोड होता है, आने की आपका रीड मोड होता है। क्या होता है, रीड मोड होता है, रीड मोड होता है, रीड आपका मोड होता है। इसके बाद वेब लेआउट होता है। क्या होता है आपका, अन्य की वेब लेआउट होता है। समझिए बातों को, क्या क्या यहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ही आप जाते हैं रिव्यू के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, व्यू में, व्यू में क्या मिलता है आपका, रिव्यू नहीं, व्यू में आपको एक तो मिलता है रीड मोड, जहाँ आप चीज़ों को पढ़ते, जैसे जो भी इसमें लिखे हुए हैं ना, इसको अगर आप करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं ना, यानी कि रीड मोड पे, तो आपको पढ़ने वाला बन जाता है खाली। और जब आप प्रिंट लेआउट पे करते हैं ना, प्रिंट लेआउट पे, तो आपको प्रिंटेड मोड दिखाते हैं कि प्रिंट में कैसा दिखेगा। वेब लेआउट पे करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप क्रोम पे जाते हैं और कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो जो खुल के आता है वही आपका वेब लेआउट था, मतलब उस तरीके के दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आउटलाइन है, फिर ड्राफ्ट है। चलिए हमें वो करके ही दिखा देते हैं, आइए देखिए हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, आइए कुछ टेक्स्ट लेते हैं ना, टेक्स्ट लेते हैं। देखिए इक्वल टू का साइन लिए, उसके बाद हम क्या लिखे, RAND रैंड, फिर हम आपका ब्रैकेट लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, यानी कि इंटर। देखिए हमारे पास कुछ आ गया टेक्स्ट, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, देखिए ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा को, Ctrl+A, सिलेक्ट हो गया। अब देखिए जैसे ही हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे ना, तो रीड मतलब ये पूरा स्लाइड में आ गया, पढ़ने वाला आपका बन गया। क्या बन गया आपका, पढ़ने वाला आपका बन गया। ये इसी को बोलते क्या, रीड मोड बोलते, समझ गए। ये पूरा पूरा क्या बन गया आपका, पढ़ने वाला बन गया। ये क्या आपका रीड मोड हो गया, समझ गया ना, क्या हो गया आपका, रीड मोड हो गया। अब हम आगे आपको दिखाते हैं, देखिए ओह, बिना कीवर्ड जोड़े हुए यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता ना। देखिए यहाँ पे अब जो हम प्रिंटेड मोड पे क्लिक किए, ये प्रिंट में आएगा तो ऐसे दिखाएगा, प्रिंट में आएगा तो ऐसे दिखाएगा। वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए वेब लेआउट में हमारा कुछ ऐसे दिखा था। आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा ये बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आउटलाइन का हो गया, ठीक है। चलिए तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। ये सब देखिए, ये अभी किस में आए थे हम, व्यू में ना, यहाँ पे देखिए व्यू में ये चीज़ें दिख रहा था हमारा। आउटलाइन पे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसे ड्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ मिलता है, ये बात है क्या, हमारे आते ही दिक्कत है, नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है। या कमेंट पे कितना ध्यान देंगे, जो जरूरत है वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर बताइए, आंसर ध्यान, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर 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 दीजिए, बताइए बताइए। प्रगति बैच में क्लास, चलिए पहले इसको देखिए, प्रगति बैच के बारे में बताते हैं। इसको देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट लेआउट व्यू। क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू। तो आपको व्यू में क्या क्या मिला, एगो तो मिला आपको प्रिंट लेआउट व्यू मिला, दूसरा उससे पहले क्या मिला था बताइए, रीड मोड, और फिर आपका वेब वाला मिला था, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला बताइए, बताइए 7 नंबर का आंसर बताइए, 7 नंबर, 7 नंबर बताइए, बताइए 7 नंबर का आंसर जल्दी बताइए। कह रहा है कि एम एस वर्ड, ठीक है, क्या कह रहा है आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सल 2010 की एक आपका वर्कशीट में कितने आपका रो एंड कॉलम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एम एस एक्सल 2010 की एक आपका वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होता है। तो क्या आपका एक्सल का क्वेश्चन है, आइए एक बार एक्सल आपको दिखा देते, आइए आइए एक्सल एक बार दिखा दे आपको कितना रो होता है और कितना कॉलम होता है। देखिए ये आपका है क्या, ये नीचे की तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, नीचे की तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम बोलते हैं, और ऐसे जाता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो रो हमारा क्या, जब इधर सबसे लास्ट में जाएंगे ना, तो लास्ट में जो हमारा ये कॉलम जो होगा, ये कॉलम जो होगा सबसे लास्ट में, ये आपका एक सेफ आपका डी और 16,300 आपका 84, और ये रो जो होता है ना, ऐसे जो आपका रो जाता है, ये रो कितना होता है आपका 10,48,500 आपका 76 होता है। ठीक है, यही चीज होता है। ठीक है ना, तो नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको ये कॉलम है, और ऐसे होरिजेंटल में जो दिख रहा है आपका क्या है, रो है, रो 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 रो। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, इतना बार दिखा देंगे प्रैक्टिकल के आपको सब यादें हो जाएगा। बताइए 10,48,576 और ये आपका 16,384, इसको इसको ये भी लिख सकते हैं, कई बार इसको एक्स एफ डी भी लिख करके देता है, याद रखिएगा, लास्ट आपका कॉलम है एक्स एफ डी, एक्स एफ डी। ठीक है, सबका सही है, सबका सही है, वेरी गुड। 107 लोग चैट कर रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला बताइए। जी सर, जी सर, थैंक यू। विद्युत बैच में भी 500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज दीजिए ना आप, जितने भी बी एस पी का स्टूडेंट है वो टेस्ट दीजिए, मैं बता देता हूँ 1 मिनट रुकिए। जिसको भी टेस्ट देना है, ऑफलाइन देना है, तो बाजार समिति मेन गेट पे आ जाइए। ठीक है, डिस्कस वही समय टेस्ट लेते, डिस्कशन करा देते, और जिनको ऑनलाइन देना है उनको डाउनलोड कर लेना है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपका टेस्ट। ठीक है, और इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बिहार एग्जाम में, बिहार एग्जाम में क्लिक करेंगे, ऐसा डैशबोर्ड बना हुआ है वहां पे। इस बिहार एग्जाम में जाने के बाद आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, सर्च क्या करना है आपको, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्च करिएगा, वहां आपको दिख जाएगा 20 टेस्ट का आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट दिख जाएगा, मतलब 20 टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा आपको, और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। इसका 100 रुपीज चार्ज रखा गया उस 20 टेस्ट का। ठीक है ना, तो चलिए जिनको भी जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, बेहतर क्वालिटी मिलेगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर्कल का टेस्ट देने के बाद लाइव 2 क्वेश्चन, देखिए नींद आ गया, अरे तोरी क्या क्या पूछते रहते, हमें लगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ रहे हैं। देखिए कह रहा है कुकीज आपका क्या होता है। देखिए कुकीज क्या होता है ना, कि आपके जितना भी आप इंटरनेट के ऊपर इधर उधर जो भटक रहे हैं ना, तो आपके बारे में जो जानकारी रिसोर्स को इकट्ठा कर रहा है, क्या आपका कुकीज है। तो क्या है आपका मतलब, जितने भी सारा जो आपका मतलब जो आप भटक रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके बारे में क्या करता है, तो जानकारी को मतलब इकट्ठा कर लेता है कुकीज, और वो आपका आगे सर्वर को भेज देता है। ठीक है ना, तो देखिए कुकीज क्या होता है, तो आपका पहला नंबर पे स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है, क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट आपका फाइल है, कुकीज क्या है आपका, स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। दूसरे नंबर पे कुकीज क्या है समझिए, पहला नंबर पे आपका स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, दूसरे नंबर पे कुकीज के बारे में क्या कि कुकीज स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर कहाँ होता है कोई बताएगा हमको, स्टोर कहाँ होता है, तो आपका ब्राउजर में स्टोर होता है, कहाँ पे, ब्राउजर में, ब्राउजर में। और तीसरे नंबर पे कुकीज सेंड बाई, तो किसके द्वारा ये भेजा गया होता है, कुकीज सेंड बाई, सेंड किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो सेंड बाई सर्वर, ये सेंड बाई किसके द्वारा भेजा गया रहता है, तो सर्वर के द्वारा, सर्वर के द्वारा। ये 3 ही बात एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम बार। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि आपका द प्लेस ऑन द कंप्यूटर वेयर द वेबसाइट आर स्टोर, मतलब कुकीज क्या है आपका, द प्लेस ऑन द कंप्यूटर वेयर वेबसाइट इज स्टोर, तो वहां आपका कुकीज होता है। कुकी क्या होता है, जहाँ वेबसाइट को
स्टोर करते वही आपका कुकीज होता है, ठीक है ना। सर मैं लद्दाख से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कहीं भी रहिए बस क्लास लेते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जॉब तो सबका होना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी, बी बी बी। किसका किसका बी नहीं आया बताइए एक बार मुझे, किसका किसका बी नहीं आया है। बी आ जाना चाहिए था, किसका किसका नहीं आया। सर 11, 15 और 16 का आंसर डिस्कशन कौन सा सेट नंबर बोलिए। सेट नंबर 3, सेट नंबर एक सेकंड रुकिए, मैं नोटिस कर लेता हूँ क्या बोल रहे हैं आप। ये देखना पड़ेगा थोड़ा कमेंट क्या बोल रहे हैं। यानी कि टेस्ट नंबर 3 में क्वेश्चन 11, 15 और 16 का आंसर डिस्कशन में अलग है और पीडीएफ में अलग है। ओके, आंसर डिस्कशन में अलग है, पीडीएफ में अलग है, टेस्ट नंबर 3 का। अच्छा चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे डियर, डोंट वरी, मैं लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। टेस्ट नंबर 3 में 11, 15 और 16, ठीक है। हम इसको देख लेता हूँ, इसको मैं देख लूंगा अभी क्लास के बाद में देख लूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। टेस्ट नंबर 3 मतलब जो कल हुआ था ना। अरे XD का फुल फॉर्म नहीं होता है, वो ABCD अल्फाबेट है, उसे मिल करके बना हुआ है, ठीक है। बताइए अगला बताइए। चलिए देखिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। हर दिन एक दो फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एक दो शॉर्टकट पूछते हैं, एक दो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या करें आपके लिए मेरे भाई। चलिए बताइए। EDVAC इसका फुल फॉर्म आज बता दिए तो हम मान जाएंगे, मान जाएंगे आज, हाँ। लेकिन सही भी बता रहे हैं लोग, 9 का ए, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। थोड़ा टाइप कर दीजिए, आस्काई का क्या होता है, आस्काई का थोड़ा टाइप कर दीजिए, आस्काई का टाइप कर दीजिए, और ई आस्काई का भी कर दीजिए, जल्दी से करिए। ई आस्काई का भी करिए, तब तक हम बीट लिख देते, कितना बीट का कौन होता है। ये आपका 7 बीट का होता है और ये आपका 8 बीट का होता है। जल्दी आप लोग फुल फॉर्म लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए दोनों का फुल फॉर्म, आस्काई और ई आस्काई का, जल्दी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ कुछ लोग लिख दिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। सर ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला ई लगाते, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। ये भी लिख दीजिए, दोनों लिख दिए, हो गया, डन डन डन, ठीक है। ओके ओके ओके, छाप दिया आप लोग, छाप दिया, अरे छाप दिए मेरे भाई, ठीक है। ये आपका 7 बीट और ये आपका कितना, 8 बीट। चलिए आगे बढ़े। सर जी नेटवर्क सही नहीं आता है, हाँ तो नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है तो आपका इशू होगा, ठीक है। अगला देखिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, बताइए बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए। कह रहा है क्या आपका, कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांशतः कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द टास्क दैट आर नॉट हैंडल डायरेक्टली बाय द आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डायरेक्टली किसको हैंडल नहीं किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं बी वाले सही है, बी वाले सही है, हाँ बाकी गलत है, बी वाले सही है। कहीं कहीं ये नेट पे इसका आंसर गलत भी दे रहा है। हाँ यूटिलिटी, यूटिलिटी आज क्लास होगा सर। आज प्रगति बैच में क्लास जो है आपका, कितना टाइम हो गया, प्रगति बैच में आपका क्लास आज होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका क्लास होगा प्रगति बैच में 9:20 से होगा, कब, 9:20 से, ठीक है ना। अभी 9 बजे नहीं, 9:20 से, ठीक है ना। क्योंकि स्लाइड में कुछ काम करना बाकी रह गया, वो मैं करवा लेता हूँ, उसके बाद 9:20 से क्लास करवा देता हूँ प्रगति बैच में, ठीक है ना। तो होगा प्रगति बैच में क्लास 9:20 से, ठीक है। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के बारे में हमको कोई कुछ बताइए, यूटिलिटी के बारे में कोई कुछ बताइए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी भी होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर तो क्या क्या हो जाएगा आपका,
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरा एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो गया ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा सिस्टम, सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब अपने पार्टिकुलर कोई डिजायर वर्क के लिए हम इसका यूज करते, किसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एक हमारा क्या होता है यूटिलिटी, क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या होता है यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट आपका वेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, आपके कंप्यूटर को दक्षता को बढ़ाना, इफिशियंसी को बढ़ाना, सिस्टम को प्रोटेक्ट रहना, बाहरी वातावरण वाले चीजों को अटैक ना होने देना, ये सब का क्या कहलाता है यूटिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी का उदाहरण दीजिए, जैसे कि आपका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है एंटीवायरस, क्या आपका एंटी आपका एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आशीष सर भी क्लास लेंगे, ठीक है ना, सर अभी बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए नहीं ले पा रहे थे, लेकिन लेंगे क्लास, ठीक है ना, ठीक है। हाँ आप सभी को भी आई लव यू, सभी को भी, ठीक है। चलिए देखिए इधर देखिए, ठीक है ना, इधर देखिए क्या आपका देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है, डिस्क क्लीनर होता है। तो मतलब जो भी चीज आपको लगे कि हमारे कंप्यूटर को सेफ रख रहा है वो सब के सब आपका क्या होगा, तो सब के सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और जिसको भी मेरे भाई पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप निश्चित रूप से लीजिए। और मैं बोलूँगा एक चीज, देखिए अभी आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं एक छोटा मोटा जॉब करता हूँ, बहुत मेरा टाइम पास हो जाता है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे भाई 1-2 महीना के लिए आप उन चीज़ों को छोड़ो, पूरा फोकस हो जाओ पढ़ाई पे, और जहाँ जहाँ से लगता है आपको बेनिफिट हो जाए वो सब काम के करो। चाहे आपको लगता है हमसे बेनिफिट हो रहा है तो हमसे जुड़िए, किसी और से बेनिफिट लग रहा है तो उससे जुड़िए। अभी आप 100 रुपया 50 रुपया को ध्यान में मत रखिए मेरे भाई, नहीं तो जो भाई आपका टेस्ट दे रहा है, डेली डिस्कशन देख रहा है, वो नो डाउट आपसे आगे निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं अभी, अगर आप कोई भी बेल्टोन का मतलब क्या बोलते हैं बेल्टोन का BSPCL का क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिए हमारे इस रामबान बैच से। मात्र 200 रुपीज लग रहा है, किसके लिए, पूरे थ्योरी पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ सब कुछ दिया जाएगा, बेल आने की बेल तरीके से एकदम पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप रामबान से जुड़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए। रामबान आपका ट्रेड के लिए भी कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा, ट्रेड इंजीनियर आशीष सर पढ़ाएंगे बेस्ट क्वालिटी के साथ। उसके बाद अगर आप बेल्टोन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रगति बैच से जुड़ सकते हैं, या बेल्टोन क्या बोलते हैं कि शंखनाथ से, शंखनाथ की पूरा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कराया गया। यहाँ पे आपको बुक का प्रैक्टिस कराया जाता है, जहाँ पे पूरा बाइलिंगुअल मैटर पहले अरेंज फाइल में दिया गया है, बोर्ड पीडीएफ दिया जाता है, सब कुछ बेस्ट तरीके से आपको पूरा प्रीवियस ईयर भी करवा दिया गया है और बाकी अभी चल रहा है, ठीक है ना। और बोर्ड पीडीएफ आपको इन्हें तीनों बैच में आपको बोर्ड पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आपका बोर्ड पीडीएफ, बोर्ड आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको ऑनलाइन टेस्ट देना है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन टेस्ट से आप जुड़ जाएंगे। इसमें जाकर बिहार एग्जाम देखेंगे और बिहार एग्जाम में कंप्यूटर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे वो टेस्ट दिख जाएगा, सभी को टेस्ट मारना है, ठीक है ना। सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि एग्जाम के बारे में पता कीजिए कब होगा, ठीक है। एग्जाम होगा डियर, देखिए बहुत सारा चीज अंदर में प्रोसीजर चलते रहता है, लेकिन वो सब कुछ प्रोसीजर बाहर निकल के नहीं आता। फाइनली जब आपका एग्जाम डेट आता है, आपका फॉर्म भरा गया, एग्जाम डेट आएगा, तुरंत आपको पता चलेगा 20 दिन के बाद एग्जाम है। उस समय आप कुछ शो करेंगे तो आपका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा, टाइपिंग का भी नहीं, और कंप्यूटर भी नहीं तैयारी हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप अभी से बेहतर करते रहिए, ठीक है। हर दिन बेहतर करता है ना वो जाके एग्जाम में बेहतर करता है, एडमिट कार्ड आने के बाद बेहतर करता है, कभी भी एग्जाम में बेहतर नहीं करता, इतना बात जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे फिर हम कब, कल के क्लास में। जबरदस्त टीचिंग, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है सर, ओके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।